अच्छा जी, अब इसमें है कि इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज चेंज फ्रॉम 30 to 60 द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। जो नए नए वाले हैं वो ज़्यादा बताएंगे, इन्वॉल्व हों। सीनियर तो माशाल्लाह खुद ही असातिज़ा कराम है जी। पीछे कुछ बात हुई है? हाँ जी, हाँ, एंगल जो ही बढ़ता जाएगा 0 से 180 तक एंगल बढ़ता जाएगा तो फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा? डिक्रीज। अभी अभी बता चुका हूँ कि आर एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कितना थीटा? दो फोर्सेस के दरमियान जो नए लड़के आए हुए भाई, ठीक है। अगर ये दो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है, दूसरी फोर्स ये है बी, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, इसको खींच रही हैं, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 30। तो इन दोनों का सम जो होगा रिजल्टेंट वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बी फोर्स को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, अब एंगल दोनों में क्या बढ़ गया? बढ़ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट लूँगा वो कम आएगा। इसी तरह इसको और मैं आगे ले जाऊँ तो अब इन दोनों में एंगल और बढ़ गया। तो जो ही एंगल दो फोर्सेस के दरमियान बढ़ेगा रिजल्टेंट कम होगा। समझ आ रही है? ये बात हो रही थी। अच्छा जी, तो टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ जी 8 न्यूटन और 6 न्यूटन की दो फोर्सेस हैं, इनसे आप क्या हासिल कर सकते हैं? अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट। तो एक की फोर्स क्या है? 8, उसका स्केयर, दूसरे 6, उसका स्केयर। तो आंसर क्या आएगा? 64 जमा 36 10 आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट 10। इसमें गलत लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, ओके। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच वैल्यू एफ एक्टिंग एट एंगल थीटा इज जी। नए बच्चे करेंगे ये 2 आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 2f स्केयर कॉस थीटा। हाँ यूँ आएगा। अच्छा, अब ये 2f स्केयर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का। हाँ, इधर क्या आ जाएगा? वो तो ऐसे ही रहेगा। और 2 to 4 एफ स्केयर कॉस स्केयर थीटा बाई 2। सही कह रहे हैं। अब ये जो होगा 2f कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले एमसीक्यू में हिंट देखना है। हिंट क्या है? उसने कहा है कि जो रिजल्टेंट है और जो ये फोर्स है और ये सारी बराबर हैं। ये उसने खुद कहा हुआ। क्या कहा है? रिजल्टेंट ए और बी तमाम की वैल्यू सेम है। तमाम को एक ही नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एफ का स्केयर प्लस एफ का स्केयर प्लस 2 एफ 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 का स्केयर हो जाएगा और कॉस ऑफ थीटा का स्केयर, ठीक है। एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर 2f स्केयर, वो 2f स्केयर और ये 2f स्केयर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्केयर रूट एंड 2 ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब स्केयर ख़त्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा, ठीक है। एफ स्केयर से कैंसिल, 2 उधर जाएगा तो 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 -1 -1/2। तो थीटा किसके बराबर है? कॉस इनवर्स -1/2। और ये कितना बनता है? 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। समझ आ गई है? अच्छा, अब कोई, अच्छा ये तो हो गया, रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि ऐसे वेक्टर्स, अब ये ड्रा करें जवेरिया, फिर अब ये ड्रा भी करें कि ऐसे वेक्टर्स ए बी जिनकी वैल्यू उतनी है जितनी आर की है, ठीक है, उनके दरमियान एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब वो ड्रॉ करके देखते हैं कि वो कहाँ बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉ करें, ए और बी के दरमियान 120 ड्रॉ करके दिखाएं। हाँ, रिजल्टेंट जी, ये एक वेक्टर ए, इनके दरमियान दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है। पहले ये देख, हाँ वो तो बनेगी, चले बना देते हैं। सही है, ए वेक्टर सेकंड वेक्टर उसके हेड से ले लें, ठीक है। अगर सबके टेल जोड़ेंगे तो फिर 120 आ जाएगी। ये हो गया, थर्ड वेक्टर ये हो गया, ऐसे हो गया। अब 120 है ना। हाँ, अब किसके दरमियान 120 है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। हाँ, अब इसको आगे ले जाएं, ए को, ये ए है, ये बी है, वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कैसे बनाएं? ऐसे ही बनेगा। ए को किधर ले जाएं? ए को आगे ले जाएं, ठीक है। अभी यहाँ से हटा दें, तो अब ये एंगल जो है 120, ठीक है। तो जब ए और बी के दरमियान 120 हो तो इसको वापस लाएंगे तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अब तमाम की वैल्यू सेम है, ए की भी एफ है, बी की भी एफ है और आर की भी एफ है, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन, ओके।
मिनिमम रिजल्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम 8 and 4 न्यूटन, ठीक है। 8 - 4 से 4 न्यूटन आएगा, ठीक है। मिनिमम कब मिलता है, एक को दूसरे में से माइनस कर दें। अच्छा नेक्स्ट, a - b इज इक्वल टू a + b एंगल बिटवीन a and b is जी। तो ये सॉल्व हुआ पड़ा है। a - b इज इक्वल टू a + b, इसकी मैग्नीट्यूड a - b की और a - b की ये है, इसमें माइनस आएगा, और a + b की ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। देखें ना, अगर a - b बराबर a + b, तो ये आपके ये a + b हो जाएगा, ये हो गया r1, और ये a हो गया तो -b ये हो गया, तो ये आ गया r2, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। ओके, 2 फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन 3 न्यूटन कैन नॉट गिव रिजल्टेंट। कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता, 0 न्यूटन, क्योंकि 4 में 3 प्लस करें तो 7 और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 बनता है 1 है, 1 हो सकता है, तो ये ऑप्शन आएगा। मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना, दोनों को ऐड करें। नबील सर चुप बैठे हैं, खैर है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस हैव रिजल्टेंट ऑफ दिस एंगल बिटवीन, ठीक है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और रिजल्टेंट ये है, तो थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो वो वही वाला फार्मूला, ये वाला लगाएंगे फार्मूला, ये वाला r = a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, तो एंगल 90 निकलेगा, ठीक है। वैसे ही पता चल रहा है, क्लियर है बच्चों? क्या इसमें पुट करेंगे ना, ये जो नहीं, वो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेश हैं, अभी MSc करके निकले हैं, तो +2ab cos ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो r की वैल्यू दी हुई है, a की भी b की भी, यहाँ भी पुट कर थीटा निकल आएगा, ठीक है। वैसे नज़र आ रहा है कि 90 एंगल है, आपने पुट करना है ताकि फर्स्ट एक्सपीरियंस। चाचा बशीर लेफ्ट ही नहीं करवाता यार, बाकियों ने भी पीना है तो चाय बशीर पिला दें। पानी पीना किसी ने सर? ओके, मेरे तो पूछो। अच्छा जी, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन 10 हैव टू रिजल्टेंट, अब इतने हो गया। इसके बाद एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स p + q एंड p - q, वही हो गया, ठीक है। 0 और 180 के दरमियान, चूँकि p + q करेंगे तो दोनों पैरेलल होंगे, p - q करेंगे तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे। कौन सा रहेगा? अब वेक्टर मेक्स एंगल 120 विद x एक्सिस एंड वेक्टर b मेक्स एंगल 30 विद y एक्सिस, देयर रिजल्टेंट ऊपर वाला भी रहता है। अच्छा 10 नहीं किया, ये भी कर लेते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रिजल्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी r maximum over r minimum is equal to 3/1। r maximum a + b होगा और ये a - b होगा 3/1। हाँ जी, अच्छा a + b बराबर है 3a - 3b, हाँ a is equal to 2b। ये आ गया। ओके जी, वेक्टर a मेक्स एंगल 120 विद x में जी, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अच्छा वेक्टर a मेक्स एंगल 120 विद x वेक्टर, तो ये x एक्सिस है और इसके साथ 120 बना रहा है ये, ठीक है। ये वेक्टर a हो गया। एंड वेक्टर b मेक्स एंगल 30 विद y एक्सिस। अच्छा b वेक्टर जो है ना, इसमें थोड़ी सी कमी है स्टेटमेंट में, क्योंकि इधर भी बन सकता है, इधर भी। y से आगे b 30 बना रहा है और x से a तक वो 120 बना रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल बन रहे हैं, a और b पैरेलल हो तो सिंपली r इज इक्वल टू a + b बनता है, तो वो पहला ऑप्शन है। अच्छा जी, क्रिएटिव लर्निंग 2.2, ए v रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड s रिप्रेजेंट्स स्केलर क्वांटिटी, देन अगर v वेक्टर हो और s स्केलर हो तो क्या वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। मैं बच्चों को कहा करता हूँ बिल्ली जमा कुत्ता, इसमें किधर है, इसमें बिल्ली जमा कुत्ता नॉट पॉसिबल, कुत्ता जमा कुत्ता बराबर है 2 कुत्ते, ठीक है। ये बिल्ली जमा बिल्ली बराबर है 2 बिल्लियाँ, तो सेम नेचर ऐड की जा सकती है। तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा, लेकिन और वो भी सेम काइंड के, पहले ही बता चुका हूँ। फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वेक्टर को स्केलर में ऐड करेंगे तो नॉट पॉसिबल है, ओके। इसके बाद वेक्टर में से वेक्टर भी निकालना पॉसिबल है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कर सकते हैं, तो वो बराबर वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है, स्केलर प्रोडक्ट भी है, वेक्टर प्रोडक्ट भी है। स्केलर को वेक्टर से ज़रब देंगे तो वेक्टर ही आएगा, जिस तरह के m को एक्सलेरेशन से ज़रब दें तो वेक्टर आता है फोर्स, ठीक है। m को वेलोसिटी से ज़रब दें तो वेक्टर आता है, इस तरह से।
अच्छा, v प्लस एस नॉट पॉसिबल, याद रखें वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर में से स्केलर को माइनस नहीं कर सकते, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड से हो जाएगी, डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन से डिवाइड होगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो स्केलर आएगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वेक्टर को वेक्टर से ज़रब देंगे ना, दो तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट भी, वेक्टर प्रोडक्ट भी। स्लैश डालिए, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अबाउट यूनिट वेक्टर्स, एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज अ यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस तरह आई जे के, इट हैज़ नाइदर यूनिट नॉट डायमेंशन, लेकिन इसके नाम से धोखा ना खाइएगा, ये यूनिट वेक्टर है लेकिन इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसकी यूनिट या डायमेंशन नहीं है, धोखा ना खाइएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट अ वेलोसिटी, वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है उसकी वो यूनिट नहीं है जो वेलोसिटी की है। ठीक है, इससे धोखा नहीं खाना आपने। अच्छा जी, इसके बाद ओके जी, एज आई जे के यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो द रिजल्टेंट इज फाउंड बाय फार्मूला दिस। तो ये फार्मूला वेक्टर के लिए है और कब है, जब परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आई जे के को भी यही फार्मूला लगता है उनकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी। ठीक है, अब इसी फार्मूले के बेस पे इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 ऑलवेज बट रिजल्टेंट ऑफ 2 और 3 यूनिट वेक्टर इज नॉट नेसेसरली 1। एक यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है लेकिन एक से ज़्यादा हो तो उनकी 1 ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्सेस की तरफ आई हैट है और वाई एक्सेस की तरफ जे हैट, दोनों का रिजल्टेंट लेना हो तो आई की मैग्नीट्यूड कितनी है 1 और जे की मैग्नीट्यूड कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं जो चीज़ देखी है कि कोई भी सॉल्व करते हुए, जवाब देते हुए या आप, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस सारी उम्र रहता है, लेकिन मैं पर्सनली एक चीज़ पे जोर देता हूँ कि किसी भी चीज़ पे अगर अपोजिशन आ रही है या जहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रैप हो रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फौरी जवाब नहीं देना चाहिए। मेरा जो इस मामले में सबमिसिव बिहेवियर है। ठीक है, आप लोगों का भी मैं ये कहूँगा कि जब पेपर सॉल्व कर रहे हो या वैसे तो जल्दी ना करें, जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिस चीज़ का बेस आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, पता नहीं है, तो फ़ौरन जवाब ना दें, ये बड़ी गलती करें। रिलैक्स रहें और उसको देखें कि कहाँ जाता है ये। ठीक है, और उसमें टाइम लें थोड़ा सा। अच्छा जी, तो आई और जे का अगर आप रिजल्टेंट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, और आई जे के का लेंगे तो 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का 3 स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो ये जहन में रखें। आगे भी हम सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला लगा के हम आगे भी सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, ये कुछ वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है हमने कि वेक्टर आई प्लस जे कहाँ होगा। तो ये ख़ास तौर पे जो फ्रेश बच्चे हैं वो देखें, इसको देखें बेटे, देखिए ज़रा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है, और ये बाहर की तरफ होता है जी एक्सेस। ठीक है, ये जी एक्सेस। अच्छा जी, अब इसमें देखें, आई किधर होता है, इधर, और जे किधर होता है, इधर। ठीक है, आई प्लस जे किधर होगा, ये आई ये जे, तो इधर होगा। किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई, और ये के परपेंडिकुलर होगा। आई प्लस जे कहाँ पड़ा हुआ है, ये है आई प्लस जे, ये आई था, ये जे था, और ये है वेक्टर आई प्लस जे, और ये के परपेंडिकुलर, के इधर है। ठीक है, इसी तरह जे प्लस के जो होगा वाई जेड प्लेन में होगा और ये प्लेन आई के परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन भी और वेक्टर, के प्लस ए जेड एक्स प्लेन परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के लाइज इन स्पेस। तो ये आई है, ये जे है, के इधर होगा, और जो रिजल्टेंट उनका बनेगा वो इस मार्कर की तरफ होगा, ये जो ये वाला मार्कर देखें। ठीक है, इधर होगा, तो वो स्पेस में है, तो वो किसी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है बात, ये जहन में रखें। ओके जी, इसके बाद है अबाउट इक्वल, अनइक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड्स सेम हो दो वेक्टर्स की और डायरेक्शंस भी सेम हो, ये जो ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन है ये है डायरेक्शन का, तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो वो इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ए नॉट इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो अनइक्वल एंड पैरेलल। जिस तरह के ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल है। ऊपर वाले जो थे दो सेम हो तो ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसके बाद ए इज इक्वल टू बी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, एक वेक्टर यूँ है
और एक वेक्टर यूं है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। ये अनइक्वल है, एंटी पैरेलल है और एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। इनको इक्वल नहीं कहेंगे, बेशक मैग्नीट्यूड सेम है, अनइक्वल है। चूंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन भी शामिल होती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये काम के MCQs है सारे। व्हेन मैस इज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज वेक्टर। क्योंकि मैस को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बनेगा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आता है, ये बताना था। अच्छा, व्हेन 2 मीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 किलोग्राम, तो ये और क्वांटिटी है, ये और क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस केस में नहीं है, वैसे पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। इस केस में नहीं पॉसिबल क्योंकि कोई क्वांटिटी नहीं बन रही। अच्छा, cos थीटा i प्लस साइन थीटा जे क्या है भाई नौजवानों? cos थीटा i प्लस साइन थीटा जे कैसे? आंसर लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। कैसे यूनिट वेक्टर है ये? यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है यूनिट वेक्टर की? जिसमें मैग्नीट्यूड जिसकी 1 हो, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालें इस फार्मूले से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और ये 1 होता है, ठीक है। तो ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, लिहाजा ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अगला इसको यूनिट वेक्टर ने कहता है ये वेक्टर है एक पूरा, ये क्या है? स्केलर है, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो निशान लगा हुआ है कि ये भी यूनिट वेक्टर। उसका भी इसी तरह रिजल्टेंट निकालें आप। कैसे? मैग्नीट्यूड है 1/2 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट इससे कट गया, हाफ प्लस हाफ 1, तो इसका भी 1 है, तो ये भी यूनिट वेक्टर। इसी तरह तीसरा भी यूनिट वेक्टर है, उसमें आप तीनों करेंगे, 1/3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1/3 उसका भी 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर i प्लस जे इज जी, i प्लस जे का रिजल्टेंट निकालें। तो अभी निकाला था मैंने, अभी निकाला था हमने, हाँ। तो i के साथ मैग्नीट्यूड कितनी है? 1, j के साथ कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट आएगा। अभी नेक्स्ट i प्लस जे प्लस के की बुतर क्या आएगी? 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, एंगल बिटवीन i प्लस जे एंड j प्लस के इज, हाँ जी 90। तो i प्लस जे कहाँ होगा? हाँ जी, ये है x, ये है y, ये है z। तो i प्लस जे, i j, तो यहाँ होगा i प्लस जे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। i प्लस जे कहाँ होगा? एक्स वाई प्लेन। और दूसरा j प्लस के कहाँ होगा? j प्लस के वो वाई जेड प्लेन, ठीक है। इस दीवार में होगा, यहाँ पे होगा वो वेक्टर, ठीक है। तो i प्लस जे किस दीवार पे है? इस दीवार पे, और j प्लस के उस दीवार पे है, और ये दीवारें आपस में 90 बना रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एंगल बिटवीन दिस द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस इज, वो वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है कौन सा है? तो 9i माइनस जे, ये कहाँ होगा? ये एक्स वाई प्लेन में होगा, कहीं भी होगा, यहाँ होगा फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ होगा, तो ये है एक्स वाई प्लेन में। और दूसरा जो तेरा के है वो होगा इस तरफ, बाहर की तरफ, 13 यूनिट के की तरफ। तो इस वेक्टर और उसके दरमियान एंगल 90 है। क्लियर?